चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। पूरी डिक्शनरी उन्होंने खोल के रख दी है। नई नई गालियां रोज निकालते रहते। अरे भाई कुछ देश के लिए तो बोलो। नहीं, उनके पास विजन नहीं जी। हमारे पास विजन भी है और ये जीवन भी है विजन के लिए खपाने के लिए। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडी अगाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग, जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का। और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है। आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल खेला है। ये मैं होने नहीं दूंगा और इसलिए आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, मोदी को मजबूत करो। साथियों, कांग्रेस के 60 वर्षों के राज में देश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी परिवार ही, उन्हीं के सबसे ज्यादा हाल खराब रहे।
आप अपने गांव में देख लीजिए, अगर गांव के बाहर झुपड़ी में रहना पड़ता है, कौन है? हमारे एसटी समाज के लोग हैं। मुसीबत में जीना पड़ता है, कौन है? हमारे एसटी समाज के हैं। तकलीफों में जीना पड़ता है, कौन है? हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं। मोदी ने इन परिवारों को ही अपनी प्राथमिकता बनाया। 10 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमने बनाई, हमारी योजना सबके लिए है, बिना भेदभाव के हैं, समाज के हर वर्ग के लिए है। और स्वाभाविक है, जो लोग 50-60 साल से पिछड़े हुए थे, उनको उसका लाभ पहले मिल रहा है। और हम तो मानते हैं, इस देश की संपत्ति का पहला अधिकार उन लोगों का है जो पंक्ति में आखिर में बैठे हुए। महात्मा गांधी भी यही कहते थे। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्के घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये सब कुछ सबसे ज्यादा वंचित समाज को जरूरत थी। और वंचित समाज की वो आकांक्षाएं आजादी के इतने सालों के बाद आपका सेवक मोदी पूरी कर रहा है। भाई, वहां वो सज्जन तस्वीर लेके आए हैं, मैंने तस्वीर देख लिया। बैठिए, पीछे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत आभारी हूं, आपके प्यार के लिए, लेकिन औरों को परेशान मत करो भाई। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारी सरकार घर घर पहुंची है, गांव गांव पहुंची है। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछड़े घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उसको एक नया रूप दिया, नया मिशन लिया और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आकांक्षी जिला बनाया। और उसका मेरी ऑफिस से डेली मॉनिटरिंग होता है। परिणाम यह है कि गरीबों की भलाई के लिए की योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक की योजनाएं, डेली मॉनिटरिंग, हर चीज की जानकारी, उसका परिणाम यह है कि आज 10 साल के मोदी के कार्यकाल में इतने कम समय में देश में पहली बार 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं भाइयों। और ज्यादातर इन्हीं जिलों से लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही होती है ना, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, भाजपा का सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो सीमा के जो गांव है, जिनको ये लोग आखिरी गांव कहते थे, मैं उनको सबसे पहले कहता हूं गांव। दुनिया के किसी को देश को एंट्री होना है ना, सूरज की पहली किरण भी वहीं आती है जी। और सूरज डूबता है तो आखिरी किरण भी वहीं से आती है। गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों चलता है? वहां तो वोटर ही नहीं है, इन्हें वोटर है। लेकिन मेरे लिए वोटर मायने बाद में रखता है, पहले वो मेरे देश का नागरिक है। मेरे देश का 140 करोड़ नागरिक में से एक है वो मेरी सीमा का प्रहरी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरफ सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बना करके आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए अलग से योजना न बनाता और उनके कल्याण के लिए काम न करता। ये वोटर ज्यादा नहीं है, संख्या कम है, लेकिन मेरे देश के आखिरी व्यक्ति को भी मैं मजबूत बनाना चाहता हूं।